एक पर सहभागिता समर्पित कर रहे हैं और हम गौरवान्वित हो रहे हैं हमारे गांव में, क्योंकि मैं इसलिए इनके नाम का उल्लेख इस मंच के माध्यम से कर रहा हूँ कि हम प्रज्ञा मानस परिवार जो पूरे छत्तीसगढ़ अंचल में अपनी प्रस्तुति प्रदान करती है, जिनमें मैं भी इस ग्राम पाली से मेरी भी सहभागिता इस मंडली के माध्यम से होती है और मैं भी राम कथा के माध्यम से प्रज्ञा मानस परिवार से जुड़ करके राम कथा की सरिता में डुबकी लगाने का मुझे भी सौभाग्य मिलता है। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और चलिए आप सबको यहाँ पर विराजमान, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो जाए, पर हमारे गांव वाले, हमारे जय मानस परिवार के सभी लोग मिल करके जो राम कथा के मंच सजाए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है, बहुत बहुत साधुवाद के पात्र है। कोई बात नहीं, ये गर्मी अभी थोड़ी 4 बजे तक होगी, 4 बजे के बाद पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर सूर्य नारायण जाएंगे ना, तो ठंडकता महसूस होगी और बढ़िया बढ़िया मंडली की प्रस्तुति होगी इस मंच पर। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ प्रसंग की ओर। बहुत बड़ा प्रसंग मेरे भाग्य में मिला है, बहुत उत्कृष्ट प्रसंग है और वो प्रसंग विषय क्या है? ईश्वर और जीव। दूसरी बात कथा होती तो कही देते हैं, जैसे जैसे बात जी देकर बात ऐसे हुई से दे राजा ही से दे रानी नहीं से पर इतना लोग लेकर ही से राजा से राजपाट बने चलती से कहीं कहीं राज करी लगती कहीं, पर प्रसंग बड़ा कठिन मिले, बहुत बड़े कठिन प्रसंग है। ये प्रसंग में क्या बताना है? ईश्वर जीव भेद प्रभु। ईश्वर और जीव, ईश्वर का है, भगवान का है और जीव का है, और दोनों के बीच में भेद का है, अंतर का है। बहुत बड़े प्रसंग है, इन्हें बात रखने के प्रयास करता हूँ। ये प्रसंग है अरण्य कांड के। अरण्य कांड तीसरा सोपान, तृतीय सोपान अरण्य कांड, प्रथम बाल कांड, द्वितीय अयोध्या कांड, तृतीय अरण्य कांड। और अरण्य कांड में अरण्य माने जंगल, जंगल के कांड भगवान राज सिंहासन में राजगद्दी में बैठा के बड़े शहर अयोध्या जिसे शहर कहा लागे, वहाँ के राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट और राम ला अयोध्या के राजा बनाना है, ऐसे सोच के सब विचार करे नहीं, लेकिन राम ला शहर के परिवेश, राम ला चका चौधा, राम ला राजपाट आनंद नहीं उला तो जाना है जंगल कावर कर जन्म के उधर अवतरण के हेतु के हमारे निशिचर ही नहीं करो कहीं भूल उठाए प्रभु और सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुख दी। भगवान के एक मार्ग लेके चलेगी, ईश्वर है कि मोला संत मुनि आश्रम वन प्रांतर में जंगल में जाके संत महात्मा मन के दर्शन देना है। वह जंगल में बड़े बड़े साधु मंत्रा संसार ला देश ला लोगन ला लोक कल्याण के लिए तब जब साधना करते हैं, उनकर मन के बढ़ावा देकर उनकर मन के दृढ़ विश्वास ला बढ़ाए पर जंगल जाना है। ऐसे भगवान अवतार लेके आ रही है और वो खत से भी ऐसे प्रेरणा बनी कि कई के 2 वरदान के परिणाम स्वरूप राम ला 14 साल के जंगल मिली और जंगल में ही मंगल है। मंगल कहाँ है? तो बोले जंगल में। जंगल में निकली तो वहाँ सुंदर सुंदर वन प्रांतर में गोदावरी नदी मिल गई। गोदावरी नदी में जाके बढ़िया सुंदर गोदावरी के तीर में पर्वती बना के भगवान राम और लक्ष्मण बड़ा सुंदर साधु संत ऋषि मुनि बैठे। अगस्त महाराज आगे, अगस्त जी महाराज जेन अगस्त जी ने कहा लागे, ऐसा अगस्त जी महाराज जेन हम भगवान के दर्शन करे पर पहुंच के गोदावरी के तट में दोनों हाथ में जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर रहा है। ऋषि मुनि संत महात्मा मन प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु आप उनके दर्शन ले मन बड़ा आनंद हो गए, गदगद हो गए। प्रभु जी बतावा तो। और बहुत बढ़िया प्रश्न, सुंदर सुंदर प्रश्न करत है और प्रश्न के उत्तर जानना बहुत जरूरी है। संसार में जब प्रश्न आते हैं तो प्रश्न एक से कैसे प्रश्न आते लेकिन उत्तर मिलना बड़ा मुश्किल है। पता नहीं कौन आदमी कैसे प्रश्न कर रही, प्रश्न करी एक मन नहीं थी वो जेन मन आगे तेन प्रश्न करी, अथवा वो प्रश्न के उत्तर हुए के कई ठन उत्तर होते जेन जैसन जानते वैसा लोग उत्तर लगे थे। तो बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे हैं। क्या प्रश्न पूछे? ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए। भगवान राम ने कथे लक्ष्मण जी हे प्रभु, हे परमात्मा, हे ईश्वर। देखो आज लक्ष्मण जी को ने छोटे भाई है, राम को ने बड़े भाई है और दोनों भाई बैठे हैं। लक्ष्मण जी राम के चरण दबावा थे और राम जी बड़ा मधुर चर्चा करत है। लक्ष्मण कहते भैया आपके साथ में वन प्रांतर में निकले हो, बोला कुछ ज्ञान चाहिए, कुछ भक्ति चाहिए, कुछ अच्छा अच्छा बात चाहिए। तो बोला सबले पहले एक बात बताओ, ईश्वर को होने की
भगवान को, भगवान राम मुस्कुराए लगी। आज भी देखते प्रश्न है ना, कच्ची रामायण पर होते, भागवत होते, पटवानी होते, आजकल गाँव गाँव पर रामायण होती है, पर भागवत होते गाँव गाँव में। और यही प्रश्न संसार के भागवत सुनिए रामायण सुनिए कर देगा कच्ची भगवान काला करके भगवान है का, कौन चीज कौन वस्तु लगा भगवान कहे जाते हैं, आए का भगवान। लक्ष्मण जी राम ने पूछा था। दूसरा की जीव, जीव कौन है भगवान, जीव काला करते और पूछिए कि ईश्वर में और जीव में, भगवान और जीव दोनों में अंतर का है, दोनों बीच में का है सकल कहा समझाई। ये दोनों बात का बढ़िया अच्छा ढंग से बोला, सबको बात का बता देते, समझा देती कि लक्ष्मण जी है कावर समझावे। ईश्वर ल जानकर के काय हो जाही, जीव जानकर के काय हो जाही, ईश्वर और जीव अंतर ल जानकर के का हो जाही। लक्ष्मण जी कहते एकर से भगवान जाते होई चरण रति, ईश्वर ल जानकर हूँ, जीव जानकर हूँ, ईश्वर और जीव में दोनों अंतर हो जाए तेरा मैं जानकर हूँ ना। तो सबले पहले का हो बताओ प्रभु, भैया का हो कर बताओ। बोले आपके चरण में रति हुई किस, रति प्रेम की किस, लक्ष्मण जी प्रेम की किस, लक्ष्मण जी की भगवान यदि बोला ईश्वर और जीव के जानकारी हो जाए, दोनों अंतर पता हो जाए तो आपके चरण में रति हो जाएगी। अच्छा मान लो रति हो गई मोर चरण में लक्ष्मण, तो फायदा क्या हुई तो लगी। तो लक्ष्मण जी कहते तीन खंड फायदा हुई महाराज की, तीन फायदा। कौन सा? पहला फायदा है शोक, शोक माने दुख मिट जाए, पहला फायदा। ईश्वर ल जाने में शोक मिट जाते, दुख मिट जाते। ईश्वर ल के जान के सो जीव जान के सुना तेकर हृदय में दुख नहीं रहा है, ओकर हृदय में शोक नहीं रहा है। दूसरा का बोले, दूसरा महाराज ईश्वर और जीव बता दे, भेद ल बता दे, मोह मिट जाएगी, मोह मिट जाएगी, मोह खत्म हो जाएगी। और तीसरा भ्रम खत्म हो जाएगी, भ्रम भ्रम मोह, मोह और भ्रम के लिए से लागत, लेकिन दोनों मंत्र है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे है। भगवान ने और जीव कौन है, भगवान और जीव भेद क्या है, और ये शोक मोह और भ्रम मिट जाते। एक प्रश्न के उत्तर बड़ा सुंदर राम जी बताते, वास्तव में ईश्वर का है, जीव का है। एक हर चर्चा बढ़िया करो, चलो एक बढ़िया मधुर मधुर ताली बजा के सुंदर भजन के आनंद और फिर वाले प्रसंग के यात्रा आपके बीच रखो। बोल सिया रामचंद्र की जय। पाव जानत नहीं करम जान ससुरा हो, भाग जान विधवा मिले, जेह गया पीर कराए हो, सिया बोलो भजन बोलो भगवान के, दूर पापी चुरा तर जाए हो, ये भजन बोलो। Thank you.
बहुत बढ़िया प्रश्न है हमारा आप सबके जीवन के लिए। भगवान का फिर अच्छा तो ना ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, जीव कौन है, तेरा जानना है, दोनों में अंतर का है तेरा जानना है। चलो सबसे पहले जाने के प्रयास करें मानस के प्रसंग के अनुरूप ईश्वर कौन है, ईश्वर कौन है, भगवान कौन है। सामान्य अर्थ में कथन कि भगवान है जो सबके ऊपर में है, सब लोग सहायता करने वाला है, दुनिया बनाए तो वही है, पालन पोषण करते थे वही है, दुनिया ले जाने वाला वही है, बनाने वाला वही है, सब कुछ वही है, जब तक कराते थे वही है। जे सब कुछ संसार का कराते नाच नचाते दुनिया का भोजन पानी हवा पानी सब प्रदान करते थे। ईश्वर हरे भगवान हरे वही नमन जानतम सरल अर्थ में। लेकिन तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में बढ़िया बनती है कि बंध मोक्ष प्रद सर्वफला माया प्रेरक सीहि। भगवान की बढ़िया परिभाषा दी तुलसीदास जी महाराज। भगवान कौन है जी? तुलसीदास जी ने तुलसीदास कहते भगवान कौन है? बंध मोक्ष प्रद सर्वगता माया प्रेरक शिव। ये अरण्यकांड के प्रसंग में लिखे कि जैन दुनिया के बंधना में बांध देते वही ईश्वर है। कतेक जगह बांध दी दुनिया के बंधन से बांध दी, श्री बंधाव कहा है तपोर बंध। नारद जी महाराज जंगल में तपस्या करेंगी, पूजा ढंग प्रशंसा करी, कामदेव आपको हराए प्रयास करी, कामदेव नहीं है, नतमस्तक हो गए। नारद जी प्रसन्न हो गए, ओ सब लोग ठीक करे, प्रशंसक मारे फूल गए। आदमी थोड़ी प्रशंसा कर देंगे ना तो बहुत ऊपर चढ़ जाए।
माने एक कहावत बने नहीं, चने खाड़ में चढ़ाना। नारद जी महाराज मैं काम को जीत गए, काम को जीत गए, नारद जी चले, लेकिन अब भगवान का देह तो बड़ा गड़बड़ हो गई है, ये कैसे करे जाए। माया प्रेरक सी भगवान की, भगवान को माया के प्रेरणा। माया इतना खतरनाक है, माया शब्द ही परिभाषित करवे। मां माने नहीं, या माने जो, जो नहीं है उसका नाम है माया। और नीर है जिसने भगवान स्वयं राज जोरदार एकदम शहर बना दी, एक जन कन्या बना दी, बहुत खूबसूरत सुंदर कन्या बना दी। और वही जहां में नारद जी निकली और 20 सब जाके देखे, राजा महाराज के दरबार में पहुंचे, वहां राजा खुश हो गए। वहां सब नारद एक बढ़िया बेड़ा महाराज, मोर बेटी बड़ा सुंदर है, ओकर स्वयंवर रचे प्रयास करत होकर हाथ रिखल दे। नारद जी अभी काम ला जीत गया है, नारद जी माया जीत गया है। और जैसे ही राजा अपन बेटी लानी तो अगर हाथ को देखिस ना, तो हाथ को देखो देखो तो अगर मुंह हाथ चेहरा था तो देख कृष्ण, अरे बाप रे खूबसूरत, ये तो इतना सुंदर कन्या, इतना बढ़िया है, महाराज एक भी हाव करे तैयारी चलता। बोले हाँ जी। नारद जी महाराज कहाँ काम ला जीतने वाला नारद जी महाराज, कहाँ माया ला जीतने वाला नारद जी महाराज। भगवान के जिसने प्रेरणा कि माया प्रेरक शिव, ईश्वर ही माया के प्रेरक है। व्यक्ति तत्व अपन आप जीव तत्व अपन आप माया से जीव गए, मोह से जीव गए, इसे कहीं बिना भगवान की कृपा भी नहीं जीत सके। भगवान ऐसे प्रेरणा देते कि माया ने जीतना बड़ा खतरनाक। और माया कौन है? माया तो भगवान की छाया है ना। माया कौन लगे जाते, हमन सरल अर्थ में कर कर जी बहुत बड़े ध्यान पूजा पाठ करने वाला है, पर कलयुग के गांव माया में हम सब जन पड़े। तो माया के असली रूप माया है ही नहीं। माँ माने नहीं, या माने जो, जो नहीं है गला माया कहे जाते। तो वास्तव में माया कौन है? भगवान के छाया ला माया कहे गए, कोई रूप नहीं माया के, सिर्फ भगवान की छैया है वहाँ। और छैया करो पीछे भगवान के सूर, वो भगवान यदि जात रहे तो पाछू पाछू माया चले जात रहे। और जे भगवान नहीं समझ सके ओकरे ऊपर माया और मुंह में जाके बैठ जाते। जैसे शंकर भगवान के अर्धांगिनी कौन? सती मैया। शंकर भगवान जिनकी ही ये सती चल कथा सुने जाओ तो सती का चलना वाला ठीक है। अगर सती का आश्रम में चले, कुंभद्री के आश्रम में चले गए और बड़ा बढ़िया कथा सुनी तो कर पत्नी सती ही सुनी, सुनी लहुट के जब आई तो राम के वनवास हो रहा है। इस समय भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास में पत्नी के खोज में रोवत रहा है। और रोज रोज पेड़ पौधा ला पूछत रहे तो शंकर भगवान दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, जय सच्चिदानंद जग पावन उसके चले मनोज नसावन। होकर पत्नी पूछी सती जी कौन पाप पड़ा तुम्हारा? अरे भाई भगवान है, मोर प्रभु है। एक हर में प्रणाम करके कौन? ये जंगल में घूमत होते तो भगवान है। तब हो क्या है? बोले एक हर पत्नी गंवा गए कोई हरण करके ले गए, वो लोग खो जाते। ये भगवान भी करना से एक जहां पत्नी गंवा भी करना, तो ये क्या भगवान है? जब भगवान है तो पत्नी कौन चोरी करी? और जब भगवान है तो भगवान का अंतर्यामी थे, अगर पत्नी चोरी हो गई तो हम जानकर ही बस यही भेद है, यही माया है। अच्छी तरह देखी सती मैया, ये भगवान में कभी अगर पत्नी चोरी होगी, भगवान में पत्नी चोरी की, और भगवान है तो फिर अपनी पत्नी चोरी हो तो नहीं जाना। यही शंका में पड़ गए और यही शंका में खतरनाक परिस्थिति सती ने देह क्या गिर पड़ी। तब दोबारा अपन पिताजी के दरबार में जाके अग्नि में जल गई और अग्नि में जल के पुनः दोबारा पार्वती के रूप में भोलेनाथ शंकर के पास ही। तब शंकर जी कथा सुनी, तब राम समझ में पार्वती है। एक कारण का है माया प्रेरक शिव, माया देकर विराजमान हो जाते, मोह देकर हृदय में विराजमान हो जाते। वो ईश्वर नहीं जाने, जीव नहीं जाने, वो तो मोह के बंधन में पड़ गए थे। एक दिन के बाद गरुड़ जी महाराज जी इसने गनगन गनगन उड़ावत आत रहे थे और गरुड़ जी काखर सवारी भगवान विष्णु के। तब गरुड़ जी उड़त उड़त आत रहा है, वो जहां ले ए एक मच्छर रहा, मच्छर भी कर भूम ऐसे भुनभुनावत रहा है मच्छर। गरुड़ जी सोती है हट जा, गरुड़ जी हाथ गरुड़ के हट जा मच्छर, मच्छर कभी नहीं हटन तो अब खड़े से मच्छर भी कर भुनभुनावत। गरुड़ होके आवत रहा, हट नहीं तो मर देवे, प्राण नहीं बाची, पंखम कर देवे। अब मच्छर खड़ा होकर एकदम खड़े होके देखो तो में कटकट आ गए। अब बरबस गरुड़ जी कहते रे नान कुल मच्छर को से टकरा थे, रद्दन नहीं हटा थे, ऐसे ही रात रुकना चाहिए कि गरुड़ जी करोगे तो कैसे हटत नहीं है। मच्छर कहते थे अपना आप ज्यादा बोलने वाला सोच का, बहुत ज्यादा ताकत वाला सोच सकते हैं।
थोड़ा थोड़ा सा हम सबको देखेंगे गुरु जी महाराज को दे रहे मोर पीठ में भगवान पीठ दे अगला देख ले तब सोची समझ में कि अच्छा तोला उड़ान के बहुत घमंड है ना, यदि तोला उड़ान के बहुत घमंड है चल मौसम शर्त लगा आसमान की ऊंचाई पे छू के आ जही ये पहली छुई ते ना जीत जही। गुरु जी का द्वार छोटे से मच्छर ते मोर से शर्त लगा चल लगे और दोनों जब शर्त लगे और उड़ी 1 2 3 गन गरुड़ जी आसमान में छुए बड़े थे मच्छर हुई कर घुनघुनावा गए उड़ावत ऊपर आकाश की ऊंचाई का नापर जा थे आकाश बीच नहीं कहां अनंत छोरे ऊपर में देखो नीला नीला आसमान दिखे कबू कबू सादा सादा दिखे होगा बादल है बादल छाए सफेद दिखे और बादल भी रहा है पवित्र थे तो आसमान दिखे और ऊंचाई आजकल कोनो नहीं नापे है। अब ये गरुड़ जी महाराज जी की पीठ में भगवान बैठे थे आज नापे भी है नहीं मिली 16 कतेक दूर लंबाई से नहीं मिल सकी लहुट के आगे लहुट के मच्छर की कर घुनघुना होते जान गरुड़ देखी मच्छर की कर घुनघुना मत लजा के गरुड़ है तो कर्मत में संकल्प सरे मच्छर का आसमान छूट आगे का जी आगे कदे कैसे जी ते कैसे आगे बोले हम आगे हम आसमान की ऊंचाई ना करेंगे अच्छा था ये पहली आगे गरुड़ जी महाराज के मैं तो उड़त के भैया आसमान के छोर लो पावे नहीं करे पत्ता ऊंचा है तेला बिल्कुल नहीं पाए बेगर से कि आधा भी ले लहू के आगे थे हम मच्छर कहते वो बात लत हम पहले जाना पहले अरे आसमान की बुलंदी ऊंचाई कोई नाप नहीं सके बोला तो भगवान को पत्ती के भी ठाकुर देख नहीं जाता। अब बात करते से कर भगवान तत्व ऊंचाई ये आसमान और 5 तत्वों के शरीर बने हैं तीनों आकाश तत्व है क्षिति जल पावक गगन जमीन ये 5 तत्व और ये 5 तत्वों में ईश्वर है और 5 तत्वों में जीव है। ईश्वर और जीव के भेद देखो ये 5 तत्वों में कैसे है। पहली तत्व देखा जाए आकाश आकाश तत्व कत्ता ऊंचाई नहीं देकर ऊंचाई नहीं जा सके जिला देखे नहीं जा सके जेकर तक पहुंचे नहीं जा सके ओला तक ईश्वर अब बोले आकाश तत्व एक ठन गगरी जान ले और एक ठन गगरी मटका जान ले और वो मटका के भीतरी ला झांक के देख ले वो मटका भीतरी जब तक खाली वही आकाश है वही जीव के है। लोटा देखो वो लोटा कलसा रखे वो लोटा खाली देखना लोटा भीतरी कत्ता कर खाली वही जीव है वो जब तक खाली पे है और ब्रह्मांड के ऊपर जब तक दिखा थे वो आसमान है ईश्वर है। ये ईश्वर और जीव के भेद में अंतर है। ईश्वर बोला कहते जय विराट है ईश्वर बोला कहते लेकर आसमान की ऊंचाई का नापे नहीं जा सके ब्रह्मांड का कभी नापे नहीं जा सके ईश्वर अभी कभी नापे नहीं जा सके। जीव छोटे रूपे ईश्वर बड़े रूपे यह 5 तत्व के एक तत्व में आकाश तत्व से साबित होते ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए। दूसरा तत्व देखा जाए एक आकाश तत्व हो गए क्षिति आकाश तत्व हो गए। दूसरा तत्व देखा जाए अग्नि तत्व। दूसरा तत्व अग्नि पावक माने अग्नि अग्नि का है सबसे पहली अग्नि ईश्वर ही अग्नि ईश्वर है अग्नि और वो अग्नि ईश्वर के पहला रूप का बोले सूर्य नारायण महाराज। सूर्य के गर्मी का 3 लाख किलोमीटर प्रकाश की गति में ऊंचाई तक का तो सूर्य हम दूरी है बहुत दूरी है हजारों किलोमीटर दूर में सूर्य नारायण है वहां पर गर्मी बात